अरे उसका सिलेक्शन हो गया, काश मेरे 2-3 मार्क्स और आ जाते, काश तैयारी पहले स्टार्ट कर दी होती। किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने पर ये सारी बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। कोई क्वालिफ़ाइड होता है, कोई नॉट क्वालिफ़ाइड होता है। आखिर कैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का नहीं होता। मार्क्स की लीड कैसे आती है, आज के वीडियो में जानेंगे हम यही सब। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आखिर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कैसी करनी है। तो बेसिकली 3 P फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम वर्क करेंगे। फर्स्ट होता है हमारा प्लानिंग। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड होता है आपका प्रिपरेशन, कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, सोर्स कहाँ से इकट्ठे करने हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही अच्छे से क्लियरिटी आएगी टॉपिक्स के बारे में और आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमारी प्रिपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सिलेबस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को उठा करके पूरा रीड करना है कि आखिर आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक के साथ। बेसिक के साथ यदि आप स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं वर्ग 1 के एग्ज़ाम में, या हिंदी लेते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे उसके पोइट्स कौन कौन से हैं, राइटर्स क्या क्या हैं, उनकी बेसिक से बेसिक इन्फो आपको कलेक्ट करनी है। ओके, देन आपको क्या करना है, लिटरली टर्म्स, उसमें जो लिटरेरी टर्म्स आती हैं जो भी मेन उनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाते जाने की आखिर ये होती क्या है। थर्ड आपका होता है, जैसे पोइट्री दी है, ड्रामा दिया है या प्रॉज दिया है, तो ये क्या होता है, ड्रामा के पार्ट्स कितने होते हैं, पोइट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं, एंड प्रॉज क्या होते हैं, ये सब आपको एक एक बात नोट करते जानी है अपनी कॉपी में। थर्ड होता है जैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की क्या फॉर्म है, जैसे सोनेट क्या होता है, लिरिक्स क्या होते हैं, ऑडे क्या होते हैं। ये यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी पोइट्री को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे और उतनी क्लियरिटी भी आपको नहीं आएगी। देन फिफ्थ आपका होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपका क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मेटाफॉर होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ऑल्ट्रेशन होता है। ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्ग 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है फिगर ऑफ स्पीच को। देन बात करते हैं समरी। जो भी आपकी पोएम दी है, ये आपको ड्रामास दिए हैं, फिक्शन दिए हैं, आपको प्रॉज दिए हैं, आपको इनको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्या करना है, समरी को अच्छे से समझते जाना है और नोट डाउन करते जाना है। जब आप समरी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको समरी भी बहुत अच्छे से तैयार करनी है और जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये इन सबको भी अच्छे से तैयार करते जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स की। आखिर आप ये सारे टॉपिक्स कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती हैं बुक्स, चाहे पार्ट ए की बात करें या पार्ट बी की। पेडागोजी पार्ट हो आपका, बेसिक हिंदी इंग्लिश हो या कुछ भी हो, आप उन बेसिक चीज़ों के लिए तो लूसेंट की बुक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लिटरेचर पार्ट के लिए भी आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एमए की बुक्स हो गई, या फिर आपका बेस्ट ऑफ सोर्स क्या होगा, इंटरनेट। आप इंटरनेट का यूज़ करिए। आपको किसी भी पोएट या किसी भी राइटर के बारे में कुछ जानना है, आप उसकी बायोग्राफी उठाइए और उससे पॉइंट्स बनाइए। देन उसके बाद यदि आप उसका कोई भी वर्क स्टडी कर रहे हैं तो उसको भी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब आपका बेस्ट मीडियम है एजुकेशन के लिए। यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए कोई भी एक ओनली बुक काफ़ी नहीं होगी। तो आप इसके लिए यूपी पीजीटी की यदि कोई बुक प्रेफर करते हैं तो उसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, मगर पूरे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट होगा कि आप किसी यूट्यूब चैनल से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके डेली के वीडियोस से अपने नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो यदि आपकी प्रिपरेशन अब हो गई है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या करना है, सॉल्व प्रॉपर्ली, मतलब पूरा पेपर आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है या एक बार रीड आउट कर लेना है। अब क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है।
पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, उन्हें आप टिक मार्क करके रख लीजिए। देन उसके बाद उससे नोट्स प्रिपेयर करिए कि ऐसे इसमें कौन सी टर्म है जो मुझे समझ में नहीं आई है या मुझे पता नहीं है, आप उसे नोट डाउन करिए, उसे सर्च करिए, देन उसके नोट्स बना लीजिए। फोर्थ होता है आपका रिलेट करना क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन से किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं, कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई क्वेश्चन है, उसका फिर से दूसरा कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, या शेक्सपियर का क्वेश्चन है तो उसमें से क्या क्या पूछा गया है, इस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से मार्क आउट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं वर्ग 1 इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो आपको इस तरह से रिलेट करते हुए चलना है। और क्या करना है आपको बेसिकली कि प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके जाना है, क्योंकि उन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस की। फर्स्ट हमारा प्लानिंग हो गई, सेकंड हमारा प्रिपरेशन हो गई, अब थर्ड आता है बात प्रैक्टिस की। हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हैं MCQs को सॉल्व करने के लिए। पूरे राइटर्स के MCQs रहते हैं उसमें। समरीज वाइज जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी समरी के अकॉर्डिंग MCQs चलते हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप, यदि आपको कहीं मिल जाते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाइए एग्ज़ाम टाइम पे। एंड थर्ड आपका रिवीजन, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस हो। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा भी MCQ सॉल्व करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये ही एक एक मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है आपके बीच में और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में। तो जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए एंड मॉक टेस्ट लगाइए। एंड सबसे मेन बात ये है फ्रेंड्स कि आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, टुडे नाउ एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि आप जितना जल्दी आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वही होता है जो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता है। तो जब यदि आपका नोटिफिकेशन आता है तब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास मात्र 2 से 3 महीने का समय ही रह जाता है। और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक एज फैक्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से ही वो 3 से 5 या कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो लीड ले लेते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं उस एग्ज़ाम को। और आपका बस आप यही बोलते रह जाते हैं कि बस 2-3 मार्क्स से रह गया मेरा। तो अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी चीज़ का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप जितना अच्छा आपका आइडिया होगा, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होगी, आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाएंगे और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। और आई होप कि आप वर्ग 1 के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करें। जिनका भी वर्ग 3 में नहीं हुआ है, वर्ग 2 या 1 में नहीं हो पाया था, तो आगे आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार ना करें और अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।